जय हिंद दोस्तों। इंडियन बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट आउट किए हैं। कैसे रिजल्ट रहे हैं वो हम देखेंगे। साथ ही हम पी क्या होता है, ROE क्या होता है, ROCE क्या होता है और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे। ये क्या होते हैं और कैसे ये निकाले जाते हैं। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंडियन बैंक आज 558.10 पर कारोबार कर रहा है। साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन अगर हम देखें तो मार्केट कैप इसका 75,000 करोड़ के अप्रोक्स है। पी इसका 7.10 है। अभी हम समझेंगे कि पी क्या होता है और डिविडेंड यील्ड क्या है, ROCE क्या है और ROE क्या होता है। तो पी इसका 7.10 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.15% है। ROCE इसका 5.45% है और ROE आपका 13.49% है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 ईयर इसका हाई 632.70 रहा है, जबकि 1 ईयर लो इसका 473.90 रहा है। 1 वीक में इसने 0.61% प्रॉफिट करके दिया है, जबकि 1 ईयर में इसने 4.15 प्रॉफिट दिया है। इंडियन बैंक के क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आउट हुए हैं उसमें उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपका 5331 करोड़ से बढ़कर इस बार 8129 हो गया है। तो अप्रोक्स 31.6% इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अब जैसे कि पहले हमने बात करा था कि पी रेशो, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पी रेशो होता है क्या। P/E लिखा जाता है इसको। पी मीन्स होता है आपका प्रॉफिट पर शेयर और ई का मीनिंग होगा आपका अर्निंग। पर शेयर पे जो प्रॉफिट होता है 1 ईयर का और जो उसकी अर्निंग होगी उसका जो रेशो होता है, अर्निंग उसकी क्या होगी 1 ईयर की। पर ईयर की जो अर्निंग है और जो प्रॉफिट है उसका 1 ईयर का, उसका जो रेशो होता है उसको पी कहा जाता है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें ROCE। ROCE क्या होता है आपका? ROCE आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या होता है कि ये रेशियो होता है टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की प्लस जो भी उसने लोन लिया होता है। जो भी उसका लोन लिया होगा वो टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट है डिवाइड उसकी जो अर्निंग होती है, उसकी जो अर्निंग है उसमें जो उसका टैक्स और जो इंटरेस्ट होता है वो भी ऐड किया जाता है। तो उसकी जो अर्निंग होगी टोटल और जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी प्लस जो उसने लोन लिया होगा, कहीं कोई भी बोरो होगा तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों का जो भी रेशो होता है उसको ROCE से देखा जाता है और ये हमें बताता है कि कंपनी ओवरऑल जो उसका इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। ओवरऑल ये कंपनी की हेल्थ को भी इंडिकेट करता है। अब ROE के बारे में बात करें तो ROE आपका होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ROCE होता है उसमें तो टोटल इन्वेस्टमेंट आता है, जबकि ROE में केवल जो शेयर होल्डर होंगे उनके द्वारा जो निवेश किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया गया होगा वही अमाउंट आता है और जो उसका अर्निंग होगा उन दोनों का जो रेशो होता है वो ROE बताता है। तो ROE बताता है कि कंपनी जो अपने शेयर होल्डर हैं उनकी इनकम को कितना परसेंटेज में प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। अगर ROE ज़्यादा है, अगर ROE ज़्यादा होता है किसी कंपनी का, इसका मीनिंग वो शेयर होल्डर की जो उसके शेयर होल्डर ने जो इनकम उसमें इन्वेस्ट की है उसको अच्छा जनरेट करके दे रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि आपका जब कोई भी कंपनी पर शेयर जो डिविडेंड देती है, डिविडेंड पर शेयर
जो भी पर शेयर जो भी डिविडेंड देगी और जो प्राइस होगा पर शेयर का, उसका जो रेशो होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो भी ये निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, उसी को डिविडेंड यील्ड बोला जाता है। तो डिविडेंड यील्ड, पी, आरओसी और आरओई आपने इस बारे में जाना। साथ ही आपने इस वीडियो में इंडियन बैंक के क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आउट हुए हैं जिसमें उसने अप्रॉक्स 32% का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, ये जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।